जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स शुएब खान एंड वेलकम टू द गाइड नंबर 45 ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज़। और आज जो है हम बात करेंगे मार्केट मेकर्स मार्कर्स की। काइंड ऑफ अ टंग ट्विस्टर दो लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसकी बेसिकली जो है वो थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो है रिमाइंड कराता चलूँ कि जो मेरे लाइव एनालिसिस देखते हैं या जो पिछली वीडियोस देखते हुए आए, मेरी लर्निंग जिन्होंने मुझसे करी है या जो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो मेरा एक जुमला सुनते हुए आए कि मैं बिलीव नहीं करता एंगुलर या डायगोनल लाइंस पे जबकि चार्टिंग कर रहे होते हैं हम। तो वाई आई कैन अप्रोच दिस सिनेरियो व्हेन इट कम्स टू द मार्केट एंड व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो ये कि जब भी आप एंगल्ड लाइन लगा रहे होते हैं कि आपने सपोर्ट बनाई, आपने विक बॉडी टच करी और उसका एंगल क्रिएट कर दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो होता क्या है कि आप उसमें एक थर्ड डायमेंशन इंक्लूड कर देते हैं जो कि होती है टाइम की। अब टाइम पे आप बाउंड नहीं कर सकते। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मुझे यहाँ से शॉर्ट या मुझे यहाँ से लॉन्ग करना है, तो आपने हर चीज़ जो है एज़ पर माई पर्सपेक्टिव आपने हर चीज़ जो है कांस्टेंट रखनी होती है टू द एब्सोल्यूट सेंट वैल्यू, ताकि आपको जो प्रिसिशन के साथ आपको जो ऑप्टिमम एक ट्रेड एंट्रीज मिले। बट वंस यू इंक्लूड द थर्ड डिमेंशन टू इट, द टाइम की जब बात आ जाती है, तो दैट मीन्स कि आप उसमें अनसर्टिनिटी डाल देते हैं और वो मोस्ट लाइकली आपके लिए काम नहीं कर सकता, आपको एंट्रीज नहीं मिलती या मिस हो जाती हैं। तो दैट्स वाई आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, लेकिन मार्केट के जो एक तरीके से मार्केट मेकर होता है उसके पर्सपेक्टिव से। मैं क्यों करता हूँ, इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट ये कि मुझे रिटेलर के माइंडसेट से नहीं देखना कि मेरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है, बिकॉज दे ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लिप ऑन यू अगर उस मार्केट में या उस एसेट में जो है मार्केट मेकर बैठा है। सेकंड, द टाइम डिमेंशन। टाइम मैं कहीं ना कहीं जाके उस पर मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, अगर वो हिस्टोरिकली अगर वो इस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है, तो हर एसेट का जो है इफ़ यू लुक डीप इनफ तो आपको पता होता है कि इसका किस टाइम में या मार्केट के लिहाज से जो भी उसके एक ओवर अंडरलाइंग जो उसके रीजंस होते हैं उसकी बुनियाद पे किस क्या टाइम पे रिएक्शन आ रहा है, विच आर ऑलवेज एंड ऑल्सो एक तरीके से मैंने उसको जो है दिखाया लोगों को करके। तो जब आप ये करते हैं, लेकिन ये कि पॉइंट ये होता है कि इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको जो एंट्रीज होती हैं वो इतनी कोई अच्छी नहीं मिलती, मिल जाती है लेकिन ये कि इतना वो ख़ास नहीं होता। और ये कि एक एंग्जाइटी आपको रहती है कि ठीक है, इस टाइम पे मुझे देखना है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या मामला है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एनालिसिस पे ट्रेड हो, लेकिन हर ट्रेड के लिए जो है एनालिसिस आपको लाजमी चाहिए होता है। तो आई कैन डू इट, बट ये कि मैं टाइम डायमेंशन से जो है मैं नहीं खेलता, क्योंकि उसमें अगेन आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना होता है चीज़ों को और फोकस करना होता है, और उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है कि आपके पास जो एंट्रीज़ होती हैं वो मिस हो सकती हैं। और द थर्ड थिंग इज़ दैट कि मुझे आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने का बहुत शौक है तो दैट्स वाई आई कैंड यूज़ इट। ये उन सिनेरियोज़ में आ रही हैं चीज़ें जो कि आपको अगेन नहीं मिलेंगी बाहर, जब आप गूगल पे जाके या जब आप सर्च करेंगे सो कॉल्ड एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि वो जो एसएमसी के कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा है बंदा, वो भी रिटेलर ही बता रहा होता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट समथिंग कि जो आपको इजीली मिल सके बाहर या आप उसको सीख सकें। तो आज जो है हम इसको देखेंगे चल के, और आज अगेन हम बहुत सिंप्लीफाई इसको करके चलते हैं कि आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ट्वीक कर सकते हैं। और लेट मी गारंटी यू द फैक्ट कि ये इस पे रिएक्शन आपको लाजमी ही मिलेगा अगर आपने इसको सही मार्क किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें टाइम के बारे में सबसे पहले मैं चीज़ बता दूं कि आप इसमें जब मिनिमम टाइम देखेंगे तो वो आप देखेंगे 4 आवर का। ठीक है, उसके ऊपर आप इसको 12 आवर 8 आवर डेली वीकली मंथली जो आप करना चाहें वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप जो मिनिमम टाइम है वो आपने 4 आवर का ही देखना है, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन दरकार है तो आपको वहाँ पे अच्छी एक लिक्विडिटी चाहिए होगी। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसको मार्क किस तरीके से करते हैं और इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे आगे चल के, और इस पे से हम रिएक्शन कैसे जो है वो मामला देख सकते हैं इस पर। तो आपने सबसे पहली चीज़ याद रखनी है टाइम की। 4 आवर से नीचे इसको नहीं मार्क करना है, क्योंकि वो आपको रिएक्शन नहीं देगा, वो आपको डिविएट कर देगा और मोस्ट लाइकली आपके अगेंस्ट में टीए जा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये आप अलग ही फोल्डर इसका बना के एक रख लें,
मैं पहले बना के रखता था, लेकिन ये कि अभी मेरे पास जो है मैंने उनको नहीं रखा हुआ होता है। ये पुराने जो है मार्क है, मैंने उनको अपडेट नहीं किया हुआ। सो जो डेली के होते हैं वो मैं डेली टाइम फ्रेम के मैं मार्क करके उस फोल्डर में डाल देता हूँ, वीकली के वीकली में, मंथली के मंथली में। इस तरीके से मामला चलता है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम थर्ड थिंग इस पे हम याद रखेंगे कि हम ये हॉरिजॉन्टल ही मार्क करेंगे। ये डायगोनल नहीं होंगी, ये एंगुलर इस तरीके से नहीं होंगी। ठीक है, वी आर नॉट द रिटेलर्स, वी हैव टू लुक एट द मार्केट एक तरीके से मार्केट मेकर की नज़र से। तो करना क्या है आपने, कि आपने डेली का चार्ट खोला किसी भी एसेट का। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटीसी। उसके बाद आपने ये देखना है कि मार्केट की मेजर मूव जो आई है वो कहाँ से आई है, कि अगर मार्केट बेरिश हुई है तो वो किस पॉइंट से हुई है। वंस यू मार्केट, आपने टूल सेलेक्ट करना है अपना। इन दिस सिनेरियो मैं जो हूँ टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना हॉरिजॉन्टल रे का। मैं मैग्नेट ओपन करूँगा और मैं इन दोनों की बॉडी से जाके लाइन मिला दूंगा। ये बनेगी मेरी डेली की रेजिस्टेंस। आई एम गोना मार्केट दी डेली। ठीक है। और जब मैं देखूंगा कि सपोर्ट की जहाँ पे बात होगी, तो मैं सेम सिनेरियो देखूंगा कि मुझे सपोर्ट का रिएक्शन कहाँ से मिला। ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना मार्केट अगेन कि एक रिएक्शन मेरा ये हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू है करके, क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी इसको स्वीप करती हुई आई है। तो ये वाला लो जो है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि 3 टैप सेटअप की जब बात होती है कि आपका ये नया लो बना, ये रीटेस्ट हुआ, ये स्वीप हुआ, फिर ये के बाद उसके बाद मार्केट आपके ऊपर चले गई, तो अगेन मैं इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा, मैं कंसिडर करूँगा इस वाले बॉटम को। ठीक है। ये अगेन मेरा हो गया डेली का जो सपोर्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्क हुई है चीज़, मेरा मानना ये है कि जब ये एक बार टेस्ट हो जाए डेली पे तो दैट्स ऑल। अगर इसके ऊपर 4 आवर की 2 कैंडल्स बन गई, दैट मीन्स के 8 घंटे अगर इसने इसके ऊपर गुजार लिए तो वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, दैट्स ऑल। तो जब हम यहाँ खड़े हुए हैं 5 नवंबर 2020, 6 नवंबर 2020 पे, तो हमने डेली की एक रेजिस्टेंस मार्क करी। अब पूरे टाइम चलने के बाद व्हाट्सो एवर जो भी मामला उसके हुए, जब ये यहाँ पे आती है तो यू कैन सी के 14 जनवरी को इधर आते के साथ ही जैसे इसने टैप किया, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन। फिर उसके बाद जब इसने यहाँ पे स्टेबलाइज कर लिया, फिर ये कि मार्केट उसके बाद ऊपर गई, लेकिन रेजिस्टेंस आपकी प्ले आउट लाजमी हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, सब कुछ है। यस, ऑर्डर ब्लॉक इसको ओवरलैप कर सकता है, लेकिन ये चीज़ हमेशा आपको रिएक्शन देगी। सपोर्ट की जहाँ पे बात करते हैं, आपकी ये सपोर्ट यहाँ पे बनी 19 दिसंबर को। मार्केट बाउंस होती है, जो होती है वापस यहाँ पे आती है रीटैप होके, अगेन फर्स्ट लो आपकी इसका रीटेस्ट, देन स्वीप। तो इस डेली से आपको एक रिएक्शन मिला और ये कि मार्केट यहाँ से बाउंस हुई। तो दीज आर नोन एज द मार्केट मेकर्स मार्कर्स। ये नाम मैंने एम इसलिए रखा है क्योंकि मार्केट मेकर जब देखता है तो वो हॉरिजॉन्टली उस पर देखता है, और वो कभी भी एंगुलर मोमेंटम या इन चीज़ों में जो है डायरेक्शन में नहीं जाता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। सेम लाइकवाइज हम इसको पीछे चल के वीकली पे हम जाके देख लेते हैं कि वीकली पे अगर इसका रिएक्शन देखना हो तो कोई भी जिस टाइम पे आप देखें कि लेट सपोज कि आपने यहाँ पे एक वीकली का मार्क इधर आपने कर दिया। ठीक है। इस जगह से आपको एक रिएक्शन मिला और एक इस जगह से हुआ। इन दिस कंसिड्रेशन हम इसको टॉप पे कंसिडर कर लेते हैं वीकली के। आई एम गोना मार्केट के ये मेरा वीकली का साइन हुआ है। ठीक है। और मेरे बॉटम पे जब मुझे रिजेक्शन मिली, सपोर्ट मिली, तो मुझे यहाँ से मिली अगेन लो, रीटेस्ट, स्वीप, देन मार्केट मूव्स अप। तो यहाँ पे मेरी वीकली का जो भी सिनेरियो है, अब ये जो था ये 21 अप्रैल 12 अप्रैल वाले टाइम पे हमने देखा कि ठीक है, हमने वीकली एक मार्क करके रख ली कि यार मार्केट जब आएगी तो इस पर हम जाके रिएक्शन देखेंगे जो भी इसका होगा। एंड देन वी गो कि ऑफकोर्स जब हम डेली पे ट्रेड, तो हम डेली पे कर रहे हैं ना इसके, तो वीकली का हमारे पास ये मार्क है। एंड देन यू काइंड ऑफ सी के मार्केट ने जो आपने पहले इसको मार्क किया था, एंड यू काइंड ऑफ सी द रिएक्शन हेयर। मार्केट जाती है यहाँ से, वापस रिजेक्शन लेती है और इस जगह से वापस आती है कि अगर किसी ने यहाँ से शॉर्ट भी किया हुआ है, वो पहली बार प्रॉफिट में, वो दूसरी बार इसमें प्रॉफिट में, आप दोबारा बुक गए, देन दोबारा यहाँ से लॉन्ग इसने करवाने का बिल्कुल डॉलर वैल्यू इसने आपको दिखाया, फिर यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ से बाउंस, फिर अगेन यहाँ से नीचे, और फिर इसके बाद पूरी, ये तो खैर अगर आपका ये फेज़ है कि ये बीटीसी का टॉप है इस जगह पे, तो वैसे ही इतनी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन ये कि यू कैन सी द रिएक्शन कि आपको रिएक्शन यहाँ पे क्या मिला। लाइकवाइज
ये वीकली का हमने जब बॉटम इसका जब मार्क किया है सपोर्ट इसकी, तो आगे चल के इस पर रिएक्शन, ब्रीच, टच, बाउंस, अगेन वापस साइड में चली एंड देन अगेन आपको जो है यहाँ पे इसका रिएक्शन मिला, फिर यहाँ पे इसको रीटेस्ट हुआ, देन अगेन यहाँ पे आपको रिएक्शन के बाद आपको जो स्वीप है वो आपका पूरा एक ही हुआ है. सो दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ मार्केट. एंड अगेन आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि मिनिमम अगर आप 4 आवर पे कर रहे हैं तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप इसका रिएक्शन जो है डेली पे ही आपने इस पे देखना है. क्यों? आप इस पे मंथली या वीकली के मार्क आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आप टाइम फ्रेम जो है वीकली का देख के नहीं करते, या जब हम मंथ पे बात करते हैं तो आप मंथ का टाइम फ्रेम देख के ट्रेड नहीं कर रहे होते. आप जब एच में देखते हैं तो आप हद में हद जो है चाहे आपकी स्विंग्स हो चाहे आपके स्काल्प्स हो, आप उस पर डेली पे ही देख रहे होते हैं. और ये चीज़ जो होगी आपको हमेशा रिएक्शन बता देगी कि आगे आने वाले उस पर जो है वो रिएक्शन आपको क्या जाके जो है मिल सकता है. तो लाइक आई ऑलवेज से कि दूसरी कॉन्फ्रेंसेस के साथ इसको जाके मिलाएं और इस पे देख लें कि आपको जो भी 4 आवर पे या डेली पे या जो भी उसका रिएक्शन आता है, तो अगर उस पर दूसरी कॉन्फ्रेंसेस ओवरलैप कर रही हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा रिएक्शन मिलेगा. रिस्क को अपने मैनेज करें, और ये चीज़ आपको एक डायरेक्शन भी जो है बता देती है कि अगर मेरे पास कहीं पे लेट्स सी अगर मेरे पास पहले अगर कहीं मार्क इस पे हुई हुई हैं तो यू कैन सी हेयर कि लाइक जो मैंने आपको पहले अभी ये करके दिखाया है कि इन इन उस पे कि डेली और वीकली के उस पे डेली वीकली मंथली आपके ओवरलैप यहाँ पे हो रहे हैं, तो मार्केट में कितना ज़्यादा चॉप आ गया कि मार्केट पूरा पूरा 2-2 हफ्ते जो है इसी चॉप में बैठी रही. वीकली से रिजेक्शन, यहाँ से बाउंस, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से बाउंस. तो खैर ये पूरा जो है अभी फ़िलहाल स्वीप इसका हो चुका है. एंड देन जब भी ये नीचे वापस आएगी तो ये कि हमें जो भी इसका रिएक्शन मिलेगा वो हम उस पर वो देखते हुए जाएंगे. सो मार्केट ऑन योर चार्ट्स, और ये कि इसका जो भी टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो कि क्या आपको इसमें कन्फ्यूजन है. एंड देन अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे साथ अपने पी&L जो हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विद द वंस के जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो कि लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं. एंड या डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू. इट्स शुएब खान साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.